हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अकेडमी। सो फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन से रिलेटेड मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसके कॉजेज़, उसके काइंड, उसके इफ़ेक्ट्स आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने मुद्रास्फीति को बहुत डिटेल में समझाया है और मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर समझ सकते हैं। देखिए, आज हम मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन में अंतर पढ़ेंगे। देखिए, मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये तो अब आपको पता ही होगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, जिससे क्या होता है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। उसी के अपोजिट क्या होता है, मुद्रा संकुचन में कीमतों में कमी हो जाती है। उसमें क्या होता है, कीमतों में वृद्धि होने का कारण ये होता है कि सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन मुद्रा संकुचन में कीमतों में कमी इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सेकंड होता है हमारा, मुद्रास्फीति में मौद्रिक आय अधिक होती है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का अभाव हो जाता है। जो हमारी सप्लाई है, उत्पादन है, वो कम हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। उसी के अपोजिट मुद्रा संकुचन में मौद्रिक आय कम होती है, लोगों के पास पैसा कम होता है, वस्तुओं और सेवाओं का बाहुल्य पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वस्तुएं और उत्पादन जो होता है और जो सेवाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी कीमत है वो घट जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है हमारा, मुद्रास्फीति की स्थिति में मौद्रिक आय में आवश्यकता से अधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जबकि मुद्रा संकुचन की स्थिति आय में कमी के कारण उत्पन्न होती है। ये तो आप समझ गए होंगे। जो इन्फ्लेशन होता है वो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आने की वजह से होता है। लोगों की जो मौद्रिक आय है वो आवश्यकता से ज़्यादा आ जाती है लोगों के पास। ठीक है, और मुद्रा संकुचन में क्या होता है, लोगों की आय कम हो जाती है। तो मुद्रा संकुचन की स्थिति किस वजह से उत्पन्न होती है, आय में कमी के कारण। और मुद्रास्फीति की स्थिति किस वजह से उत्पन्न होती है, आय ज़्यादा होने के कारण, अधिक आय होने के कारण। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, मुद्रास्फीति का व्यापार, निवेश तथा रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मुद्रास्फीति में क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, व्यापार, जो आप काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करेंगे और जी लोगों के पास रोज़गार बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसी के अपोजिट क्या होता है, मुद्रा संकुचन में व्यापार और निवेश आदि कम हो जाते हैं और बेरोज़गारी फैल जाती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, सबसे पहले व्यापार, जब पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास, जब आय कम हो जाती है तो लोग व्यापार कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, और जब लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं होगा तो फिर बेरोज़गारी फैल जाती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट होता है हमारा, मुद्रास्फीति में कृषि का विकास होता है। ठीक है, जो हमारे किसान होते हैं, जो कृषि होती है, मुद्रास्फीति में उसका विकास होता है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो उत्पादन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जो हमारे कृषक की आर्थिक दृष्टि होती है वो अच्छी हो जाती है। इसी के अपोजिट मुद्रा संकुचन का कृषि के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब कृषकों के पास पैसा नहीं होगा तो वो किस चीज़ का उत्पादन करेंगे, तो इसीलिए उस मुद्रा संकुचन का कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति में कृषि हमारी अच्छी हो जाती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, मुद्रास्फीति में उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारी कीमतों में वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है मुद्रास्फीति में। ठीक है, तो इस वजह से जो उपभोक्ता होते हैं, जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें ख़रीदते हैं, उस वर्ग को हानि होती है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक में हमारे उपभोक्ता सभी होते हैं, उत्पादक कम होते हैं और उपभोक्ता सभी होते हैं, तो इसीलिए जो उपभोक्ता वर्ग होता है उसे हानि होती है। ठीक है, जबकि संकुचन की स्थिति में उपभोक्ता वर्ग, जो निश्चित आय वाले वर्ग होते हैं, वो लाभान्वित होते हैं। ठीक है, जिनकी निश्चित आय होती है उन्हें क्या होता है, मुद्रा संकुचन से फ़ायदा होता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कीमतों में कमी आ जाती है। मुद्रास्फीति में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं लेकिन मुद्रा संकुचन में कीमतों में कमी आ जाती है। तो जिनकी निश्चित आय होती है, एक फिक्स्ड इनकम होती है, उस वाले वर्ग को मुद्रा संकुचन से फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि कीमतों में कमी हो जाती है तो वो बहुत आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और उनकी जो आय होती है वो निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है ना।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।